सुनी तुमने अपने लाडले सोमू की करतूत? क्या किया सोमू ने? वो सगुना को लेकर भाग गया। बदमाश कमीना। नहीं नहीं, सोमू ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता सोमू। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? सारे शहर में चर्चा है कि सोमू सगुना को लेकर भाग गया, मुंह काला कर गया, उसने हमारी गर्दन झुका दी। अब हम बलराम को मुंह कैसे दिखाएं? ये कैसे किया सोमू ने? पार्वती, हम जानते हैं कि तुमने सोमू को सगी माँ की तरफ पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन जिस नालायक ने तुम्हारे प्यार का बदला इस तरह चुकाया है, उसके लिए तुम आंसू को बहा रहे हो, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं? ये माँ का प्यार है जो उसे गैर मानने से इनकार कर रहा है, अपना बेटा मानने को मजबूर कर रहा है। अरे पर ऐसी भी क्या मजबूरी है? पार्वती, अगर अपना बेटा शंकर किसी लड़की को लेकर भाग जाता तो क्या तुम सहन कर लेती, या हम बर्दाश्त कर लेते, या हमारा समाज उसे माफ कर देता? कभी नहीं, हम खुद उसे कड़ी से कड़ी सजा देते। आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर तुम ही सोचो अब क्या किया जाए। सगुना कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तू उससे मिला था? हाँ। लेकिन तूने मुझे वचन दिया था ना कि तू उससे कभी नहीं मिलेगा। हाँ। तो फिर क्यों मिला उससे? क्यों मिला? क्यों मिला? क्यों मिला? क्यों मिला? तू जानता नहीं तेरे लिए क्या क्या सुनना पड़ता है मुझे, कितनी तकलीफ होती है मुझे। इससे अच्छा तो ये ले कुल्हाड़ी और कर दे मेरे टुकड़े टुकड़े, ताकि हमेशा के लिए छुटकारा मिले इन मुसीबतों से। देख तो क्या है, कर दे। माँ जी, खबरदार जो मुझे माँ का। आज से मैं तेरी माँ नहीं और तू मेरा बेटा नहीं। चला जा मेरी आंखों के सामने से, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहती। चला जा, चला जा। सगुना, तू कहाँ जा रही है? जा नहीं रही, आ रही हूँ। कहाँ? तेरे साथ। मेरे साथ? हाँ, मैंने वचन दिया था, सुख में दुख में हमेशा तेरा साथ दूंगी। मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझे भूल जा। मैंने अपने मालकिन को वचन दिया। तू अपना वचन निभा, मैं अपना वचन निभाऊंगी। सगुना, मुझे माफ कर दे। भगवान के लिए अपने घर जा। तो मेरे पीछे क्यों आती है? तू मेरे आगे क्यों जा रहा है? तो जा। अब जाती क्यों नहीं, खड़ी क्यों है? तू क्यों खड़ा? सगुना, अपने घर जाने तो भूखी मरेगी। सोमू, तू अपने घर जानी तो भूखा मरेगा। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर लूंगी। मैं भी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर लूंगी। तू कुछ भी कर, लेकिन मेरे साथ मत। महेश भैया, सोमू का कुछ पता चला? बहुत ढूंढा मगर कहीं पता न चला। आप चिंता न करें, आज नहीं तो कल पता चला लूंगा। लोग कहते हैं औरतों के हाथ फूल से नाजुक होते हैं। मैं कहता हूँ लोहा होते हैं लोहा। जिंदगी भर रोटी बनाती है मगर नहीं जलते, और यहाँ कल से 50 दफा जल चुके। दूसरों को जलाने वाले इसी तरह जलते हैं। किसी को मल्लम लगाने को नहीं बुला रहा। यहाँ किसे फुर्सत है आने की? आह, क्या फूली फूली रोटियां हैं। वाह वाह, क्या रंग चढ़ा है दाल पर।
नमक डालना तो भूल ही गया। कितना नमक डालना चाहिए? 1 पतीली दाल में 1 मुट्ठी नमक। मैं किसी से पूछ नहीं रहा। मैं किसी को बता नहीं रही। ओह, नमक ही नमक। कह दिया 1 मुट्ठी। हमने तो अपनी मुट्ठी बताई थी। किसी के मुट्ठी में सेर भर नमक आता है तो उसमें हमारा क्या कसूर? आलू की भाजी कितनी अच्छी बनी है। किसी पड़ोसी को चाहिए तो आके ले जाए। पड़ोसी पत्थर खा लेगा, जहर पी लेगा, लेकिन इस पड़ोसी का अमृत भी नहीं पिएगा। सोमू सगुना विवाह चंदा। भाइयों, ये कलयुग और सतयुग की लड़ाई है। हमें बलराम को मजा चखाना है, सबक सिखाना है, सोमू और सगुना को ढूंढना है, उनकी शादी करानी है। इसके लिए चंदा इकट्ठा करना है। इसी सिलसिले में आज रात को नाटक खेला जाएगा। महेश भैया, महेश। अरे मोहन कहाँ है बे? बेचारे को बांध रखा है रस्सी से। आई? फिर भी उसने कहा है बापू को जरूर लाऊंगा नाटक दिखाने। वाह, फिर देखना क्या रंग जमता है आज नाटक में। सोमू सगुना की, तो प्यार भरे दिलों की। ये सब क्या हो रहा है? राजा साहब गाना गाना। इन लोगों के सामने, इन नीच लोगों के सामने। सर नीच तुम्हें हमारे खानदान का ख्याल नहीं, अपनी ऊंची जात का ख्याल नहीं। ऊंची जात? मैं तो नीच जात का हूँ राजा साहब। न जात का पता है न बात। मजाक मत करो। मजाक कौन कर रहा है राजा साहब? अगर आपको यकीन न हो तो जाकर पूछ लीजिए अपनी बहन से या मेरी पत्नी से। ये बात है। बात तो यही है। अगर यही बात है तो हमारे घर में कदम नहीं रखना। ठीक है, नहीं हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। राजा साहब, टांगे तोड़वाने कौन आएगा? मैं तो मौज उड़ाने आया था, अब नहीं आऊंगा। बदतमीज, बेहुदा, नालायक। जाते हो तो जाओ, पर इतनी गुजारिश है, जब याद हम आ जाए मिलने की दुआ करना। तोताराम सरकार, इस नालायक का साया भी हमारे हवेली में नहीं आना चाहिए। चलो। माँ, सोनू, ले ये पी ले। तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सगुना, तू क्यों मेरी जान लेना चाहती? कितनी बार कहा तू मेरे घर मत आया कर। ये क्या जिद है? दुख दर्द में तो पराये भी सेवा करते हैं, और मैं तो। तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, और जो था वो मेरा कभी का तोड़ दिया। चली जा यहाँ से। चली जाऊंगी। पहले तू अच्छा हो जा, फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ले ये पी ले। मैंने कहा ना, चली जा यहाँ से। जाती हूँ। चली जा। तू समझा? मैं फिर कभी नहीं आना। सोच। जाती हूँ। चली जा। रानी जी, रानी जी। रानी जी, रानी जी। कौन हो तुम? मैं सगुना हूँ। सगुना? तू? हाँ रानी जी, सोमू को बचा लो, वो बहुत बीमार है। बीमार? हाँ, वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देता, बस माँ माँ पुकार रहा है। उसे बचा लो रानी जी, उसे बचा लो। कहाँ है वो? मैं ले चलती हूँ रानी जी, चलो जल्दी चलो। ठहरो, मैं भी आती हूँ। क्योरी छोकरी, उस लफंगे के साथ भागकर बलराम की नाक तो कटवा दी, अब रानी साहबा को ले जाकर हमारी गर्दन झुकाना चाहती है। ए जगना,
इसे बलराम के हवाले कर दे, ले जा। रानी साहब मुझे वहां न भेजो, भगवान के लिए मुझे वहां न भेजो। रानी जी, सोमू को बचा लो रानी जी, वो बहुत बीमार है, वो बहुत बीमार है। रानी जी, वो बहुत बीमार है। जंगली की तरह मुंह क्या ताक रहा है? घर से चले जाओ यहाँ से। बीमार है, हर वक्त मामा पुकारता है, उसे बचा लो रानी जी, नहीं तो वो तड़प तड़प के मर जाएगा। वो बहुत बीमार है, उसे बचा लो रानी जी। छोड़ो छोड़ो रानी जी, उसे बचा लो, छोड़ो मुझे, सोमू को बचा लो रानी जी, वो बहुत बीमार है, उसे बचा लो। अरे सुन, बलराम से कह देना इस छोकरी के हाथ पैर बांध किसी अंधेरी कोठरी में डाल दे, फिर देखे कैसे भागती है। सुना आपने, सोमू बहुत बीमार है, वो मेरे लिए तड़प रहा है। अरे फिर तुम उसके लिए रोने लग गई? वो इस घर में बड़ा हुआ है, बेटे की तरह पाला है उसे तो मैंने। क्या करें, बड़े बड़े डॉक्टर लेके उसके पास जाएं? माँ से बढ़कर कोई डॉक्टर नहीं, माँ की ममता से बढ़कर कोई दवा नहीं। तुम्हारे इस ममता ने हमें कितना बदनाम किया है, हमारी कितनी बेइज्जती की है, क्या तुम नहीं जानती? और फिर भी तुम उसके पास जाना चाहती हो? नहीं पार्वती, तुम उसे भूल जाओ, हमेशा के लिए भूल जाओ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं उसे भूल नहीं सकती। मुझे जाने दीजिए, सिर्फ एक बार देखने के लिए जाने दीजिए। एक बार क्यों, 100 बार जाओ, 1000 बार जाओ, वहीं जाकर रहो, लेकिन याद रखो इस घर को, अपने बेटे शंकर को और हमको हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। ऐसा न कहिए, आप ही मेरी जिंदगी है, शंकर और सोमू मेरी 2 आंखें हैं, मैं किसी को भी नहीं भुला सकती। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, जाना है तो हमेशा के लिए जाओ, तुम मेरा स्वभाव अच्छी तरह जानती हो। देखता हूँ अब कैसे भागेगी। भागने से पहले हाथ पैर काट लूंगी। चल। पार्वती, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ भैया। लेकिन क्यों? राजा साहब को पता चल गया तो? भैया, मैं घर से बाहर कदम रखने को मजबूर हो गई। अब मैं सीने पर पत्थर नहीं रख सकती, अब मैं ममता का गला नहीं घोट सकती। मेरा सोमू बीमार है, बहुत बीमार है भैया। कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम, सगुना को मालूम है। मेरी मदद करो भैया, सोमू की जान बचा लो। भाभी, मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो। भैया, मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो, मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो। माँ, माँ, कौन है? कौन? माँ जी, बेटा, भैया, सोमू। जब सोमू बीमार था और माँ से देखना चाहती थी तो आपको इजाजत देनी चाहिए थी उन्हें जाने की। क्यों देनी चाहिए थी? जिसे जन्म दिया उसे छोड़कर उस अनाथ के पास चली गई, इसका यह मतलब हुआ कि तुमसे वो ज्यादा प्यारा है उसे। पिताजी, माँ के प्यार को तराजू में न तोलिए, उन्होंने हम दोनों को एक समझकर पाला है। शंकर, तुम और सोमू एक कैसे हो सकते हो? तुमने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, तुम हमारे बेटे हो, और सोमू, उसकी रगों में न जाने किस नीच का खून भरा हुआ है। क्या ये ठीक है कि तुम्हारी माँ उस अनाथ को अपना बेटा कहे, उसे अपना लाडला कहकर पुकारे और उसके पास चली जाए? हमारा समाज इस बात को कभी सह नहीं सकता। पिताजी, आज का समाज ऊंच नीच को नहीं मानता है, समानता को मानता है, इंसानियत को मानता है। शंकर, ये क्या बकवास है? क्या यही तुम पढ़ते हो कॉलेज में? कॉलेज में नहीं राजा साहब, आजकल दीनानाथ के घर में पढ़ते हैं। और पढ़ाती है सीमा जी। क्या बक रहे हो तुम लोग? बकते नहीं सरकार, कहते हैं। सारा शहर यही कह रहा है, आप पूछ लीजिए ना इनसे। सीमा पे शादी का वचन दिया है। शंकर, क्या ये सच है? जी पिताजी। हमसे बगैर पूछे तुमने हिम्मत कैसे की? इसमें बुराई क्या है पिताजी? बुराई? बेटे शंकर,
आज तक हमारे खानदान में माँ बाप ने बेटे की शादी की है और तुम्हारी शादी भी तुम्हारे माँ बाप ही करेंगे, यानी हम करेंगे, लेकिन उस भुक्कड़ दीनानाथ की लड़की से कभी नहीं। हाँ जी, हाथी कहाँ कुत्ता कहाँ, सीमा के बाप को न धर्म का ख्याल, न जात का विचार, न समाज का बंधन। चुप रहिए। आप जैसे स्वार्थी लोग समाज और धर्म की आड़ लेकर आपस में झगड़े करवाते हैं। आज तक आप लोग पिताजी को गलत राह देकर हमेशा भड़काते रहे, उकसाते रहे। हमारे घर की अशांति का कारण आप लोग हैं। आप लोग पिताजी के दोस्त नहीं, दुश्मन हैं। अदब से बात करो शंकर, हम तुम्हारी शादी कभी भी सीमा के साथ नहीं होने देंगे। हाँ शंकर बाबू, शादी किसके साथ होनी चाहिए, किसके साथ नहीं होनी चाहिए, ये अधिकार राजा साहब को है। और मेरा क्या अधिकार है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं इस हवेली का वारिस हूँ, मुझे अपनी मर्जी पर चलने का हक है। कान खोल के सुन लीजिए, मैं माँ और सोमू दोनों को इस घर में लाऊंगा। सोमू की शादी सगुड़ा के साथ कराऊंगा और अपनी शादी सीमा के साथ। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है।